हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, जिनकी शादी की सालगिरह मुबारक हो, जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि आप सब लोग देखते ही रहते हैं रीडिंग, आप सब लोगों को मालूम ही है कि शनि वक्री चाल में चल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आपकी हेल्थ और वेल्थ कैसी रहेगी, आज मैंने थोड़ा सा अपना विषय चेंज किया है। तो साथियों, उसी के हिसाब से मैं 2 पार्ट बना रही हूँ, तो आप लोग चूज करिएगा। इससे आपको मालूम पड़ेगी कि भी आपका हेल्थ और वेल्थ कैसे रहने वाला है। टोटली आपका पारिवारिक जीवन, आपका कार्य क्षेत्र जीवन किस तरह से रहने वाला है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ साथियों। तो आप लोग पार्ट चूज करिए और गाइडेंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है साथियों, तो हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं। जो यहाँ पे कार्ड निकल के आएगा वही आपकी मेन प्रॉब्लम रहने वाली है और उसी के ऊपर आपको अपना फोकस करने वाला है। मेन प्रॉब्लम आपकी क्या रहने वाली है वो इस कार्ड में निकल करके आएगा, और वो क्यों आई है, कैसे आई और कैसे जाएगी, उसके ऊपर हम आपको पूरी रीडिंग में बताएंगे। तो ये है आपका पाइल 2 और ये है आपका पाइल 1। ब्रह्मांड की ऊर्जा को साक्षी मान करके मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन मेरे को गाइडेंस कीजिएगा, और मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, उनको आप अपने आशीष हस्त के नीचे आप लीजिएगा और उनको पेशेंस, अबंडेंस और अपनी गाइडेंस और अपनी काइंडनेस के नीचे आप रखिएगा। दाता कृपा करिएगा, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो आप चूज कर लीजिए कैसे रहने वाले है आपकी इन 6 महीनों की एनर्जी। ये जून से लेकर के नवंबर तक होने वाला है, ये जो भी कुछ वक्री चाल चल रही है शनि की। तो आप सब लोग सतर्क हो जाइए। ये ज्योतिष के हिसाब से ब्रह्मांड बोल दिया तो इसमें सब आ जाता है। इसमें 5 तत्व आ जाते हैं, निराकार साकार परमात्मा भी आ जाता है, हमारी एनर्जी आ जाती है, हमारे कर्म आ जाते हैं, इसमें टैरो आ जाता है, इसमें जितने भी अकल्ट है, भूत प्रेत, हानि लाभ जन्म मृत्यु सब आ जाता है इसके अंदर। जो लोग जुड़े हुए हैं ज्योतिष से, टैरो से, उनको ये बात समझती है। जो लोग देखते हैं उनको ये बात समझती है। ये एक तरह का आप जो पंचांग देखते हैं वो भी अपनी जगह सही है और ये भी अपनी जगह सही है। तो हम तो सही बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि हमने इसी में ही महारत हासिल करी है और टैरो ने हमको चुना है। हमको इस बात का बड़ा ही सौभाग्य, हम अपने आप को समझते हैं, हमको ये विद्या समझ में आती है। विश्वास हम करते हैं और विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं। बाकी आपके ऊपर हम अपनी विचारधारा को थोपते नहीं हैं। आपको अगर इसमें दिखाई देता है कि हाँ भाई ये बात सही है और मेरे साथ ऐसा घट रहा है, आप जांचिए परखिए, उसके बाद नहीं बोलिए। कोई भी टूल संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सब अपनी अपनी जुबान में हमको साइन देती हैं। तो थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अब हम करने जा रहे हैं रीडिंग पाइल 1 की। तो आप सब लोग चौकस होकर बैठ जाइए और देखिए पाइल 1। पाइल 1 आपकी एनर्जी भगवान की दया से अच्छी निकल करके आई है, लेकिन जिस तरह से शनि की चाल हो रही है तो इसमें कुछ तो भगवान अपना एग्जाम लेंगे ही लेंगे। जिसकी जितनी बड़ी गलतियां होंगी उसका उतना ही बड़ा एग्जाम होने वाला, इतना भी सोच लो आप। ये जो है कर्मा रिलीज होने का समय है और कर्मा के फल का समय है। शनि देव जो हैं इनको हम एज ए जज की पोजीशन में देखते हैं। जिसने जो जो कर्म करे हैं वो सब उसके आगे आने वाले हैं। और दूसरी बात, ये एक तरह का प्रमोटेड टाइम है जिसमें कि आप सब लोग अपने कर्मा के ऊपर काम कर सकते हैं और उनको घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भगवान है ही नहीं, उसका न्याय है ही नहीं, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। जो लोग परमात्मा के अंदर यकीन करते हैं, जो कर्मा के अंदर यकीन रखते हैं, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। समझे जी, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो कि परमात्मा में और कर्म में विश्वास रखते हैं और अपने ऊपर काम करने में विश्वास रखते हैं। जिन्होंने परमात्मा से लगातार ये प्रार्थना करी है कि अगर हमको एक भी मौका मिल जाए तो हम अपने कर्म को सुधार लेंगे, हम अपनी एनर्जी को चेंज कर लेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है।
तो अभी मैं चालू करने वाली हूँ। कैसे जाने वाले हैं ये आने वाले आपके 7 महीने। चलिए, जैसे कि यहाँ पे पहला कार्ड अच्छे तरह से आया है तो हम उसको उसी तरह से लेंगे। दातार की बड़ी कृपा है कि ये उल्टा आया, ये भी उल्टा आया, तो हम इसको उल्टा ही रखेंगे। देखिए जी, जिस तरह से पहला ही कार्ड आपका परिवार की एनर्जी को लेकर के आया है, तो आपके परिवार में जो अनबन चल रही थी बहुत दिनों से, वो आपकी अनबन दूर हो जाएगी। कुछ जो गलतफहमियां थी, वो गलतफहमियां भी आपकी दूर हो रही हैं। आपके रिश्तों में सुधार आ रहा है। जैसे कि इसमें देखने से मालूम पड़ता है कि आप कानों के कच्चे हैं। आपसे जो बोल दिया जाता है ना, आप उसी को ही सही मानने लगते हैं। आप उसी को सही मानने लगते हैं। इसी के लिए आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आई थी और आपके रिश्तों में परेशानी आई, तो उसके बाद में आपका दिल बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि रिवर्स आया। रिश्ते पेंटिकल से भी रिश्ते देखे जाते हैं, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 6 ऑफ कप है, और यहाँ पे है आपका 2 ऑफ स्वॉर्ड, और यहाँ पे है पानी ही पानी, इमोशन। पेज ऑफ स्वॉर्ड, इसमें भी इमोशन ही इमोशन है। बचपना है, अल्लड़पना है, कम बुद्धि है, पेशेंस नहीं है, और आर्गुमेंट ज्यादा है। और यहाँ पे ये जो निकला है हार्ट का, तो आपको ये देखो, ये इसकी तरफ देख रहा है, यानी कि दोनों की उम्र भी एक जैसी है। इसका मतलब ये कि, और यहाँ पे भी उम्र कम है, यहाँ पे भी उम्र कम है, यहाँ पे भी उम्र कम है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी उम्र 18 से लेकर के 32-35 तक, मिनिमम 28 साल तक की उम्र के लोग इस मेरी रीडिंग तक पहुंचे हैं, जिन्होंने ये पाइल को चूज किया है। और आपकी राशि क्या क्या हो सकती है? आपकी राशि हो सकती है, वाटर साइन है आप, और है यहाँ पर अर्थ साइन है, एयर साइन है, और जी हाँ, 3 ही साइन मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फायर साइन नहीं है, फायर साइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पकड़ी तो हुई है लकड़ी, लेकिन ये हर्मिट का कार्ड है, तो फायर साइन को छोड़ के बाकी के तीनों साइन यहाँ पर हैं। तो आप ये देख लीजिए कि ये पेंटिकल उल्टा है। अगर सीधा आता तो आप अपने काम पे फोकस होते। फोकस कैसे होंगे? जब आपकी आंख पर पट्टी बंधी हुई है, आप देखना नहीं चाह रहे, पेशेंस नहीं है आपके अंदर, धीरज नहीं है, आप किसी चीज का डिसीजन नहीं ले पाते, और जो भी डिसीजन लेते हैं गुस्से में लेते हैं, अपने को ही हार्म कर लेते हैं। आप जो आपके समझ में आता है, जो आपके मुंह में आता है, वही कहते रहते हैं। इस तरह की आपकी एनर्जी है। आप हमेशा यही कहते हैं, मैंने जो कह दिया वो सही है, जो मैंने जो कह दिया सही है, जो मैंने जो देखा था वो सही था, मैंने तो देखा था तो मैं तो ऐसा ही करूंगा या मैं ऐसे ही करूंगी। आर्गुमेंट में ही आपका दिमाग ज्यादा जाता है। जो दूसरा आपको दिखाता है वो देखते हैं, आप अपनी समझ से कोई भी निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन 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 आपका परिवार जानता है कि आप नादान हैं, छोटे हैं, बच्चे, आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है। आपका परिवार आपके लिए हमेशा ही दुआएं करता रहता है, और इसकी वजह से आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। अब ये कार्ड आया है, तो इस कार्ड का रिवर्स आने से मतलब ये है कि आपके परिवार ने, आपके इस बचपने ने, जो आपके परिवार ने जो आपको इतना हील किया है, ये भी रिवर्स में ही आया। ये रहा हैंगमैन का, यानी कि आपको जब जब समझाया गया आपने समझने की कोशिश नहीं करी, लेकिन आपके परिवार का सपोर्ट आपको बहुत है। बड़े खुश नसीब है कि आपको संभालने वाला परिवार मिला है। वो आपको बार बार बच्चा है बच्चा कह करके आपको माफ कर देते हैं, लेकिन अभी बारी आपकी है। अभी बारी आपकी है कि आपको कुछ गलतफहमियां अपनी दूर करनी है, अपनी आंखों के ऊपर से पर्दा आपको हटाना है, आपको सिचुएशन देखनी है, आपको देखना है आप किस जगह खड़े हैं और क्या बोल रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं। ये बात का आपका समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये शनि का समय चल रहा है। आप जो भी काम करेंगे आपको उसके परिणाम नहीं मिलेंगे। इसकी वजह से आपको हेरिटेड होगा, आप परेशान होंगे कि आप जो भी कुछ काम करने जा रहे हैं उसका फल पूरी मिलता है। आप बाहर की झंझलाहट को घर में लेके आएंगे, ये बात सही नहीं है। आप कहीं अगर एफर्ट लगा रहे हैं किसी भी चीज़ में, लव लाइफ में लगा रहे हैं, या अपने एजुकेशन में लगा रहे हैं, या अपनी स्टडी में लगा रहे हैं, वहाँ से आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। रिजल्ट मिलेगा तो वो नवंबर के बाद ही मिलेगा। इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल का है।
पेज से आपको एस में जाना ही पड़ेगा। आपको ये एनर्जी सीधी करनी पड़ेगी। इसको सीधा करने के लिए आपको एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि शनि देव आपके पेशेंस को ही देखने के लिए आए हैं, और ये देखने के लिए आए कि आपकी आंखों का पर्दा कब खुलेगा और आप कब खोलेंगे, कब आप इस होल्ड में से निकलेंगे जो आपने होल्ड में अपने आप को लटका के रखा हुआ है। जब तक आप हैंगमैन को सही उचित मात्रा में नहीं कर लेंगे, सोचने समझने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। दोनों का ही मतलब ये है कि आप देखना नहीं चाहते, इसी के लिए रिवर्स में आया है। बट इसमें एक अच्छी बात यह है कि ये आपका रिवर्स में आया। 3 ऑफ सोर्ड का मतलब ये है कि आपके दिल जानता है, आप जानते हैं, आपका अंतर्मन जानता है, आपकी आत्मा जानती है आप खुद में गलत हैं। ये बात आपको रियलाइज हो गई है और अब आप थोड़े स्लो मोशन में आ गए हैं। कोई तो आपको समझा रहा है और आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आप बच्चे हैं। कोई तो है जिसने आपको समझाने की कोशिश करी है। पूरे परिवार में कोई एक व्यक्ति तो होता ही है जिसको ये कहा जाता है कि इसका सुनता बहुत है, इसका मानता बहुत है। उसी ने ही आपको सपोर्ट किया और आप समझ रहे हैं और आपको एक आशा की किरण दिखाई दी है। तो आपको लग रहा है कि हाँ, ये मेरी साइड में बोल रहा है तो मेरे को जजमेंट मिल ही जाएगा। कुल मिला के ये है कि आपके एंसेस्टरों ने, आपके ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर ने, आपके नानी नाना ने या दादी बाबा ने आपको काफ़ी समझाया है और आप कुछ थोड़ी सी लाइन पे आ रहे हैं। उनके दिखाए हुए रास्ते पर आपको कुछ तो समझ में आ रहा है। वो आपकी एनर्जी को बैलेंस करना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इतने सब बवाल के बाद में आप थोड़े से भगवान की तरफ झुक जाएं, ध्यान दें, क्योंकि आने वाला समय सावन लगने वाला है। तो ये भी हो सकता है आपके घर में ये अभिषेक वगैरह होता हो, या फिर आपको साईं जी की पालकी ले जाने का शौक हो, या आपको ये कांवर वगैरह उठाने का शौक हो, तो आप इस यात्रा में भी आप जा सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और वहीं से ही आपको कुछ अच्छे लोगों की सोबत मिलेगी और आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे 6 ऑफ कप, यानी कि आपको परिवार का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको परिवार का सपोर्ट मिलता रहे, आप सबकी आंख के तारे बने रहें, तो आपका भी फर्ज बनता है, जैसे आपका अधिकार है सब मुझे प्यार करें, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने परिवार के प्रति ईमानदार रहें। दिल से आप क्षमा मांगें और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए, उनकी आज्ञा को मानते हुए सही रास्ते को चुने, पीस और शांति के रास्ते के ऊपर आप चलें, ताकि आपको समझ में आए, आपको समझ में आए कि मुझे करना क्या है। आपका जो रास्ता है उसकी रुकावटें खत्म हो जाए, आपको समझ में आए कि मेरे को क्या स्टडी करनी है, क्या बिजनेस करना है, क्या काम करना है, किसके ऊपर मुझे फोकस करना है। और सूर्य आपकी राशि में आ रहा है, तो आपको ये समझ लीजिए कि भी आपको कुछ समझ में आ रहा है, मदद आपको मिल रही है, ज्ञान की रोशनी आपको मिल रही है। अब आपका मन साफ हो गया, आपकी एनर्जी बैलेंस होने वाली है, क्योंकि इससे पहले आपने स्ट्रगल कर लिया, आपने बहुत उत्पात मचाया है और आप ऐसे अंदर से हैं नहीं, तो आपको शोभा नहीं देता है आप यही गलतियां बार बार रिपीट करें, अपना और परिवार की शांति को भंग करें और आप अपना ऑब्स्टिकल करें, यानी कि आपको अपना कर्मा और नहीं बढ़ाना है। यहाँ रही बात शादी, अगर आप कहीं शादी करना चाहते थे तो आपकी नहीं हो रही थी, इसी को लेकर अगर आपके मन में कोई बवाल था तो आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन आपको ये शादी के बारे में अच्छे से सोच लेना है कि आपके इसके बिना गुजारा है कि नहीं है, क्योंकि ये शादी मेरे को इस तरह की नहीं लग रही है कि जिसमें कि आपका जीवन आगे अच्छा चलने वाला है। इसके लिए आपको इस शादी वाले डिसीजन के ऊपर दोबारा सोच लेना चाहिए, क्योंकि यह है ट्रांसमिशन की ऊर्जा और आने वाला और समय यहाँ पर इस तरह का निकल रहा है। आने वाले 5 महीने ऐसे ही हैं कि आपको ये भी हो सकता है कि आप या आपका पार्टनर आपको टांग के रखे और सही से जवाब ना दे। इसके लिए आपको इस डिसीजन के ऊपर दोबारा सोच लेना चाहिए। तो ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। शनि की चाल शुरू हो रही है, इसके लिए आपको अपने कर्म और अपने डिसीजन के ऊपर दोबारा से सोच लेना चाहिए। अपने परिवार के साथ में आप अच्छे से रहें और ध्यान से रहें। अभी हम करने जा रहे हैं दूसरे पाइल की रीडिंग, ठीक है जी। अभी एक ही पाइल हुई है, दूसरी पाइल के ऊपर हम जा रहे हैं।
दूसरे फाइल में हम देखते हैं कि क्या निकलता है। जिसने ये स्वास्तिक का स्टोन चूज किया था, नंबर 2 चूज किया था, तो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे है ये क्वीन ऑफ सॉर्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड के यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं और कुछ बहुत दिन से रुका हुआ जो काम था आप उसको पूरा करने वाले हैं। आप किसी बड़ी जिम्मेदारी को लेने वाले हैं या जो भी आपकी जिम्मेदारी थी उसको आप क्लैरिफाई करने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी न्याय अन्याय के खिलाफ आप आवाज़ उठा रहे हैं। ये भी हो सकता है आप एक्शन ले रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा ही एक्शन लेते हैं। समझे जी, आपको जहाँ बोलना चाहिए वहीं आपको बोलना चाहिए। ये ना हो कि आप बोलते बोलते एक को प्रोटेक्ट करते हुए किसी दूसरे आदमी को आप हर्ट कर दें। ऐसी मेरे को साइकिक एबिलिटी दिखाई दे रही है क्वीन ऑफ सॉर्ड। ये भी हो सकता है कि आप अकेली ऐसी महिला हो या आप अकेले ऐसे मेल हो, इंसान हो, आदमी हो कि जिसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। आप ये भी हो सकता है आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ही प्रोटेक्शन के लिए ही आप ये आवाज़ उठा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपको कोई परेशान कर रहा है लगातार। ये भी इसमें मेरे को दिखाई दे रहा है कि जी आपने कोई नया जॉब लिया है तो आप उसके ऊपर ज़बरदस्त एक्शन ले रहे हैं। और ये भी दिख रहा है कि अगर आप कोई नेता हैं सरकारी ऑफिस में अगर आप काम करते हैं तो उसमें भी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और आप अपनी इमेज को कुछ ज़्यादा ही कड़क दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी इस इमेज की वजह से बहुत से लोग आपसे दूर भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपने व्यवहार में थोड़ी सॉफ्टनेस लानी पड़ेगी। और ये है शनि का दौर। ये है शनि का दौर। जिनका आपकी वजह से कुछ नुकसान हुआ है, जो हर्ट हुए, वो लोग आपको परेशान कर सकते हैं। यहाँ पे वो एनर्जी निकल करके आई है। किसी भी निरही, निर्दोष या गरीब आदमी के ऊपर, गरीब से मतलब ये है कि जो कि ईमानदार है या जिसने गलती नहीं करी है, आप उसको परेशान न करें। ये एनर्जी आपकी निकल के आ रही है। 6 महीने में आपको अपने मूड स्विंग, अपनी आदत, अपने रुआब का गलत फायदा नहीं उठाना है। इस बात के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप कहीं जा सकते हैं, आपने ठान के रखा हुआ है। आप लंबी यात्रा के लिए जा सकते हैं, आप किसी प्रचार के लिए जा सकते हैं। आपने डिसीजन ले लिया है लेकिन आप सोच नहीं पा रहे हैं कि मुझे जाना किधर है। आपने बहुत सी बातें अपने मन में होल्ड करके रखी हुई हैं, लेकिन परमात्मा चाहता है आपको जाना है तो जाना ही पड़ेगा, ताकि आपके सवालों का जवाब आपको मिल सके। और ये भी हो सकता है कि आपको अपनी रिसर्च के लिए जाना है। आपको अपनी रिसर्च के लिए जाना है। आपको अपने कुछ आध्यात्मिक सवालों के जवाब चाहिए उसके लिए, या आपको कहीं आप अपनी एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, किसी प्रचार के लिए जा रहे हैं, किसी कंपनी की मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे आप अपने लिए कम, कंपनी के लिए ज़्यादा जा रहे हैं। आपको अपने से जुड़े हुए लोगों की रेपुटेशन का ध्यान देना पड़ेगा। आपको आर्गुमेंट से बचना है। ओवर स्ट्रेंथ में मत आइएगा यहाँ पर, और लोग बाग आपके इसी मूड स्विंग का फायदा उठा सकते हैं। ये रहा, निकल के आ गया पूरा का पूरा। जैसे जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ वही कार्ड निकल करके आए हैं। जिसको भी कार्ड पढ़ना आता है उसको समझ में आएगा। नीचे की जो लाइन है पूरी की पूरी मेजर अरकाना है और यहाँ पे माइनर अरकाना है। और जिस तरह से क्वीन ऑफ सोर्ड है, इसके अंदर दिखाई दे रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, अपनी पावर का घमंड बहुत ज़्यादा है। आपको अपनी पावर का घमंड नहीं करना है। ठीक है कि भी आपके पास में चैलेंज आ रहे हैं इस तरह के, आप देखो जितना जिसके अंदर सहने की ताकत होती है ना, उतना ही परेशानी उसको आती है। सबको मालूम है कि भैया ये आदमी खरा है, खरे आदमी को ही गुस्सा आता है। गुस्सा दो ही लोगों को आता है, एक तो उसको जो खरा है, दूसरा उसको जो अपनी ताकत में चूर है, दूसरे को दबाना चाहता है। अब ये आप देख लो आप किस तरह के आदमी। आप न्याय और अन्याय के खिलाफ बोलते हैं, ठीक है। आप अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लोग वाग झगड़ा करते हैं, आप उनका बीच बिचाव करते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन जो आपसे किलसे हुए बैठे हैं वो भी तो रिएक्शन देंगे ना, आपके एक्शन का रिएक्शन देंगे ना। इसके लिए आपको सजग रहना है, अपने प्रॉपर्टी के मामले में, अपने घर के मामले में, अपने ऑफिस के मामले में और अपनी हेल्थ और वेल्थ के मामले में। ठीक है जी। जब आपका दिमाग ठीक रहेगा
आप काम को अच्छा करेंगे, आप काम को अच्छा करेंगे तो आपकी तबीयत ठीक रहेगी, आपकी तबीयत ठीक रहेगी तो आप काम ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको पैसा भी ज़्यादा ही मिलेगा, है कि नहीं। ये सब चीज़ें अपने आप से जुड़ी हुई हैं, सब चीज़ें अपने आप से जुड़ी हुई हैं। आपको अपने राशि के हिसाब से जुड़े हुए दान पुण्य करते रहना चाहिए। आपने जो मन में बातें रखी हुई हैं आप अपने मीटिंग करके अरेंज करके सब कुछ कह सकते हैं। आप लोगों को हील भी करते हैं, मदद भी करते हैं और पैसे से ही मदद करते हैं, हर तरह से आप मदद करते हैं। आपको बैलेंस होने की ज़रूरत है। आप न्याय के खिलाफ लड़ते हैं, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करते हुए चले ना। कहीं ऐसा ना हो कि आप इतने दुखी हो जाएं, इतने दुखी हो जाएं कि आपको वो जगह छोड़ के ही जानी पड़े, या आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाए कि वो लोग प्रेशर बनाएंगे कि भैया इनका ट्रांसफ़र ही कर दो। ये भी हो सकता है जो सरकारी जॉब से जुड़े हुए हैं उनका ट्रांसफ़र भी हो सकता है, और आपको इस बात का अंदेशा है, आपको इस बात की इंट्यूशन आ चुकी है, आप परेशान हो चुके हैं कि मैं ऐसे लोगों के बीच में फंस गया हूँ तो मैं करूँ क्या। या तो आप इतने सच्चे हैं कि आपको ऐसे लोगों की एनर्जी सूट ही नहीं करती, आप चाहते हैं मैं चुप रहूं लेकिन आप चुप नहीं रह पाते। क्योंकि आपको तो सबका बोझा लेने की आदत है, सबको सुधारने की आदत है। ये आपके खून में भी है, आपके एटीट्यूड में भी है, आपके एजुकेशन में भी है, आपके स्वभाव में भी है, आपके विधि के विधान में भी है। बट लेकिन जितना आप दमन करने के लिए चलते हैं उतने लोगों फोर्स में आपके सामने आ जाते हैं। तो इसमें थोड़ा तो परेशानी होती है ना। हर टाइम पावर आपके हाथ में तो नहीं रहेगी। आप देखो कि दिन का प्रकाश कितना होता है, सब जगह उजाला होता है। कोई अपनी आंख ही बंद कर लेगा तो क्या है कि अभी सूरज नहीं निकला, सोच लेगा तो क्या सूरज नहीं निकलता है? निकलता है ना। लेकिन जब रात होती है सब जगह लाइट ही लगानी पड़ती है, उजाला आपको कहीं नहीं मिलता, घर के अंदर भी नहीं मिलेगा, बाहर में मिलेगा। चाहे आप बंद करो तो भी अंधेरा, आँख खोलो तो भी अंधेरा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? तो जब निगेटिविटी आती है, जब आदमी की बुद्धि खराब होती है, जब ग्रह चाल चेंज होते हैं तो आपको चारों तरफ अंधेरा ही दिखाई देने वाला है। जब समय का उल्टा चक्र घूमता है तो आप कितने भी सच्चे हो, कितने भी ईमानदार हो, आपको वो जगह छोड़ के जानी ही पड़ेगी, जानी ही पड़ेगी। क्योंकि जो लोग हैं वो भी तो अपना पूरा जोर लगाएंगे ना, वो भी तो आपकी कमियों को गिन गिन के रखेंगे ना। और यहाँ पर है सूर्य चंद्रमा थोड़ा आपका वीक है। तो आप अगर सच और झूठ की लड़ाई अगर लड़ रहे हैं तो ये तो वो भी जानते हैं आदमी लोग कि आप अपनी जगह सही हैं। लेकिन जो सही और गलत के बीच में कहीं आपकी जो ईगो बीच में खड़ी हो जाती है ना, उसी की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड, स्ट्रेंथ आपको अपने बचाव के लिए भी लगानी है, अपने प्रोटेक्शन के लिए भी लगानी है, अपनी बात रखने के लिए भी लगानी है स्ट्रेंथ। लेकिन आपको ओवर स्ट्रेंथ में नहीं जाना। आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, आपको वो बात खुल के लोगों से कहनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वांड्स का कार्ड, यहाँ पे दी हर्मिट का कार्ड और यहाँ पे दी चैरियट का कार्ड। आपको ये बताना ही पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आप आई एम द बेस्ट वाली एनर्जी में चलते हैं तो आपको बताना ही पड़ेगा। जब आप बता देंगे तो आप अपने लिए जस्टिस मांगेंगे तो आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। यहाँ पे भी आपको बाहर जाना ही जाना है। यहाँ पे पितरों की भी ऊर्जा दिखाई दे रही है। ये एक हो गया ऑफिस का, और जो घरेलू स्थिति है वो भी आप देख लीजिए। ये भी हो सकता है कि जो बहुत दिन से जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो उनको ये रहता है, हमारे घरेलू भाषा में बोलते हैं न्यारा साझा, ऐसा भी हो सकता है। आपका ट्रांसफर हो सकता है, आप घर से अलग हो सकते हैं। इस तरह की बातें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। जो बहुत दिन से सहन करता आ रहा है तो वो अब निकल जाएगा इस चक्कर में से। जब निकलते हैं तो आपको, आपके पास में एक्सपीरियंस है, स्ट्रेंथ है, एजुकेशन है, तो आप कर पाएंगे अपने आप को अच्छे से सेटल। क्योंकि यहाँ पे पेस ऑफ पेंटिकल के बाद में दी हैंगमैन और दी एम्परर, आप अपने परिवार को सेटअप कर पाएंगे। और यहाँ पे दी चैरियट कार्ड, हर्मिट और साथ में है हेरोफेंट
और द चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस एंड हेरोफेंट का कार्ड है। और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप। ये सब चीज आपको अंदर से इनर स्ट्रेंथ देती हैं। और है 9 ऑफ कप, और यहाँ पे ये है इस तरह का, यानी कि आने वाला समय आपका अच्छा होने वाला है। आपके पास में अबंडेंस बनी रहे, शांति बनी रहे, सब कुछ बना रहे, इसके लिए आपको बस एक ही वार्निंग है, आपको ओवर स्ट्रेंथ नहीं दिखानी है। आपको अपना इमेज क्लियर रखनी पड़ेगी। यही आपके भाग्य की आजमाइश है, यही आपकी स्ट्रेंथ की आजमाइश है, और यही आपकी एजुकेशन, आपके टैलेंट की आजमाइश है। ये डबल डबल टैलेंट आपका, आपकी एजुकेशन, आपकी परवरिश, आपकी हर चीज के ऊपर नजर रखी जा रही है, आपको बोला जा रहा है। ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार, पांच पांच आदमी आपके पीछे लगे हुए हैं। ये भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी का भी अगर झंझट हो रहा है तो, मुकदमेबाजी चल रही है तो, उसमें भी आपको पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो जो भी रिजल्ट आएगा आपके फेवर में आएगा आने वाले समय में, लेकिन आपको इसके ऊपर पूरा का पूरा ख्याल करना है। तो ये थी आपकी रीडिंग, इन 6 महीनों की एनर्जी, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसके लिए अभी मैं दोबारा से एक बार बता देती हूँ कि पाइल 1 वालों के लिए उनको अपनी हेल्थ और वेल्थ अबंडेंस के लिए क्या करना है। पाइल 1 वालों के लिए मैं बता देती हूँ, एक इधर क्या करना है, मुझे बताइए इनको क्या करना है। पाइल 1 वालों को, वैसे तो मैंने रीडिंग में बता दिया था, पाइल 1 वालों को करना है प्यार से, सबसे काम निकालना है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनका जो भी कुछ होगा उनके फेवर में ही होगा, बशर्ते आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। आप ऑनेस्टी से अपने सारे कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियों का आपको पालन करना है। भगवान ऐसा नहीं है, जब वो बुरे कर्मों का फल देते हैं तो अच्छे कर्मों का फल करते हैं। ये सोच लीजिए कि आपके एंसिस्टर, आपके भगवान ने आपसे कहना है अच्छा कर्म कर, मेरी नज़र है तेरे ऊपर मेरे बच्चे, मैं तेरे को आशीष दे रहा हूँ, तेरा कोई काम रुकने वाला नहीं है। ये था पाइल 1 का। जैसे मैंने बोला था हेल्थ और वेल्थ का बताऊंगी, हेल्थ भी अच्छी रहने वाली उनकी, लेकिन उनको अपना ट्रीटमेंट वगैरह सही करना पड़ेगा। अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड के ऊपर आपको ध्यान रखना है। मौसम चेंज हो रहा है, अपने खाने पानी और साफ सफाई का आपको ध्यान रखना है। अब ये है पाइल 2 के बारे में हम देखते हैं। बताइए यूनिवर्स, आप क्या करना चाहते हैं 6 महीने के अंदर, इन लोगों को क्या करना है। आपको अपने परिवार से मिलकर रहना जरूरी है, आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करनी है। अगर आप किसी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो आपकी कुंडली अवेकन हो सकती है। आप इंट्यूटिव हैं, आपको सब मालूम पड़ता है कि भी क्या होने वाला है और क्या होने वाला नहीं है, आपको पहले से ही मालूम पड़ जाता है। एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स, एक और गाइडेंस दे दीजिए पाइल 2 के लिए। नहीं आ रहा है तो हम निकाल लेते हैं, प्लीज गाइडेंस करें। ये रहा, देख लीजिए, जो आप चाह रहे हैं आपको वो मिलने वाला है। लेकिन बात वही है, अगर आपका अधिकार है, आपकी इज्जत हो, आपको नेम फेम सब कुछ मिले, तो आपका ये भी कर्तव्य है कि आप अपने कर्मों पे ध्यान दें। आप अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने गट्स, अपने रुपये पैसे के ऊपर घमंड ना करें। काया माया पैसे और परिवार के ऊपर तो कभी घमंड करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है, समझे जी। तो ये भी हो सकता है आप किसी देवी के भगत हो, जिस तरह से पाइल 2 के अंदर आया था निकल के चैरियट का कार्ड और दी हाइपेटिस का कार्ड, तो उसके अंदर दोनों ही एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही थी। ये भी हो सकता है कि भी आपने देवी की तो बहुत पूजा कर लिया, अभी आपको ज़रूरत है भोलेनाथ के एनर्जी से टच होने की। और ये भी दिख रहा है यहाँ पे कोई काली माता का भी पुजारी। तो थैंक यू सो मच, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय 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 बाय।